हेलो गाइज़, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज़, माइक्रोमैक्स ने अपना IN सीरीज़ का इंडियन ब्रांड प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, अपना फ़ोन लॉन्च कर दिया इंडिया में। और काफ़ी लोग ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि ये चाइनीज़ फ़ोन है, चाइनीज़ का पूरी तरह से कॉपी कर दिया है, इसमें कुछ भी ऐसा स्पेसिफिकेशन के बारे में डीपली बात नहीं किया गया है। ऐसे बहुत सारे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं इस फ़ोन पे। और कुछ लोग तो ऐसा ही बोल रहे हैं कि पूरी तरह से चाइनीज़ फ़ोन ही है जिसको इंडियन में कन्वर्ट कर दिया गया है माइक्रोमैक्स के द्वारा। तो मैं इस वीडियो में कुछ इसी डीपली कुछ इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और क्या है इसका सच्चाई मैं पूरी तरह से इस वीडियो में रिवील कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका मोबाइल का डिज़ाइन से। डिज़ाइन ठीक ठाक है, लेकिन मैं डिज़ाइन के बारे में लास्ट में बात करता हूँ क्योंकि ये पूरी तरह से कॉपी मिला है मुझे रिसर्च करने के बाद में। उसके बाद बात करते हैं इसके कैमरे के बारे में। तो आपको पता होगा, अगर आप माइक्रोमैक्स का IN सीरीज़ का जो लॉन्च इवेंट था, मोबाइल का लॉन्च इवेंट था, उसमें कैमरे के बारे में बात ही नहीं किया गया, ना फ़ोटो सैंपल, ना कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये कैमरे के बारे में तो जब मोबाइल आएगा तभी रिव्यू पता चलेगा कि कैमरा कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है रियल लाइफ में। ऐसे 48 मेगापिक्सल का बोल देने से कुछ नहीं होता है। मेगापिक्सल डजेंट मैटर। अगर मेगापिक्सल अगर मैटर करता तो आईफोन में 12 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं दिया जाता, गूगल पिक्सल में भी 12 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं दिया जाता। तो मेगापिक्सल डजेंट मैटर। फिर बात आता है डिस्प्ले का। तो डिस्प्ले में आपको कौन सा प्रोडक्शन दिया गया है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा बताया ही नहीं गया है, सिर्फ डिस्प्ले टाइप दे दिया गया है। वो क्या है यहाँ पे लिखा हुआ, चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, साईहोंग लिखा हुआ है। अगर साईहोंग आप गूगल पे सर्च करते हो, मैंने भी सर्च किया, तो ये कोई चाइनीज़ कंपनी है, चाइनीज़ ब्रांड है जो चाइनीज़ डिस्प्ले बनाती है। तो वही डिस्प्ले इसमें दिया गया। और प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें कौन सा प्रोडक्शन है ये तो बताया ही नहीं गया। ना ही गोरिल्ला ग्लास लिखा है, ना ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है। अब पता नहीं कौन सा ग्लास है। अब आई थिंक ये नॉर्मल सा ग्लास होगा, इजीली फूट जाएगा एक बार में। अब छोड़ो, अभी आगे बात करते हैं इसका स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज में भी यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा बताया ही नहीं गया कि कौन सा स्टोरेज है इसमें। क्या ये UFX है या फिर eMNC, कौन सा स्टोरेज दिया गया है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। तो आई थिंक इस पे डाउट हो रहा है मुझे, क्योंकि कौन सा स्टोरेज दिया गया, आई थिंक इसमें सस्ता सा कोई चिपका दिया होगा, इसीलिए कंपनी ने ये नहीं रिवील किया है। आगे बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। बहुत लोग ऐसा एलिगेशन लगा रहे हैं कि चाइनीज़ कंपोनेंट को इसमें लगा दिया है, चाइना से उठा के यहाँ पे लगा दिया इस फ़ोन में। लेकिन मैं बता दूँ, ये बात मैंने सुना था तो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा था, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि विदाउट चाइनीज़ मतलब कंपोनेंट यहाँ पे लगा के ये मोबाइल को बनाया जाए। हालांकि मोबाइल अगर बात करें यहाँ पे आईफोन का भी, तो आईफोन भी सिंगल कंट्री सिर्फ US से ही प्रोडक्ट अपना कंपोनेंट ला के नहीं बनाती है, ना ही मैन्युफैक्चर करती है। वो अराउंड 30 to 40 अदर कंट्री से कंपोनेंट उठाती है अपने आईफोन के लिए। चाहे वो एक कंट्री से मोबाइल का डिस्प्ले उठा ले, कैमरा उठा ले, एक कंट्री से सॉरी। इसके अलावा काफ़ी सारे मतलब ऐसा प्रोसेसर, बैटरी, ये सब सभी मिला के 30-40 कंट्री से डील करना पड़ता है एप्पल को भी। तो ये तो नॉर्मल सा फ़ोन है, तो इसमें तो आपको चाइनीज़ कंपोनेंट देखने को मिलेंगे ही, क्योंकि मेरे हिसाब से ये तो इम्पॉसिबल है यार कि विदाउट चाइनीज़ कंपोनेंट मतलब सिंगल कंट्री से मोबाइल को मैन्युफैक्चर कर दिया जाए, बना दिया जाए, पूरी तरह से सारा कंपोनेंट एक ही कंट्री से सब मिल जाए। ये तो एक तरह से पॉसिबल नहीं लगता है मुझे किसी भी एंगल से। तो अभी बात करते हैं मोबाइल का डिज़ाइन के बारे में, जो कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था। तो बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये Honor 9X का कॉपी किया हुआ है, रीब्रांड कर दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कॉपी की बात करें तो मैं आपको बताऊँ, Honor 10X लाइट जो एक अपकमिंग Honor के द्वारा मोबाइल आने वाला है, तो उसका मुझे कॉपी लगा पूरी तरह से। या तो कैमरा का डिज़ाइन देख लो आप, या फिर जो पंच होल में फ्रंट कैमरा दिया गया है वो भी आप देख लो, और यहाँ तक कि कैमरे का जो मेगापिक्सल है वो भी सेम ही है। और डिस्प्ले का अगर यहाँ पर देखें, डिस्प्ले का साइज़ भी सेम ही है। तो एक तरह से कह सकते हैं चाइनीज़ मोबाइल को इंडिया में लाके मैन्युफैक्चर कर दिया, बना, और उस पर चाइनीज़ ब्रांड का नाम ना डाल के इंडियन ब्रांड का नाम डाल दिया माइक्रोमैक्स। ऐसा मुझे लग रहा है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। और मैं आपको बता दूं, ऑनर एक चाइनीज़ कंपनी है। मैं आपको बता दूं, वावे का एक सब ब्रांड है ऑनर। हालांकि ये दोनों का टाइप बहुत पहले हो गया था, बहुत पहले से ये एक ही कंपनी, देखा जाए तो वावे का ही ये ऑनर कंपनी है। और ऑनर का ये 10X लाइट मोबाइल है, और जिसका कॉपी किया गया है, पूरी तरह से कॉपी करके रीब्रांडिंग का पूरी तरह से रीब्रांडिंग करके ब्रांड का जो वहाँ पे ऑनर लिखाना था वहीं पे माइक्रोमैक्स IN डाल दिया है, बस इतना ही है। तो आई थिंक ये कॉपी किया है, कुछ तो गड़बड़ है, बस इतना ही कहूँगा।
तो बस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।